नमस्कार, मैं जोनी सिरसवाल, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है डिस्ट्रिक्ट भवानी के बलियाली गांव में, जहां के मौजूदा सरपंच सुरेश रंगा जी हैं। तो आइए कहते हैं कि हरियाणा में आज का दौर हरियाणा का हेल्थ फिटनेस के मामले में कहीं भी पीछे नहीं है और एक नंबर पे हरियाणा का जो युवा है वो हेल्थ फिटनेस में और खेल में सबसे आगे है। और ये कहीं ना कहीं गांव लेवल पे देखो या शहर लेवल पे देखो कि तकरीबन स्पोर्ट मिलने के ऊपर ही सारा कुछ होता है। कि देखिए आप, बिल्कुल लाइव हम दिखा सकते हैं कि कैसे खेल का ग्राउंड एक स्टेडियम में तब्दील किया जा रहा है। यहाँ के जो गांव के जितने भी युवा है यहाँ पे अपनी तैयारी करेंगे वो, और उसके बाद आगे तक गांव का नाम रोशन करते हैं। तो वही बातचीत करते हैं जो मौजूदा सरपंच है सुरेश रंगा जी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, कुरुक्षेत्र न्यूज़ चैनल का मैं आप गांव बलियाली की तरफ से, मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप इतनी दूर से हमारे गांव की न्यूज़ लेने के लिए पहुंचे। सर आपके कार्यकाल को तकरीबन कितना का टाइम हो चुका है जी? 4.5 साल हो गए जी। जी। और सर हम जानना चाहते हैं कि इन 4.5 साल के अंदर आपने गांव के विकास कार्य के लिए क्या क्या अपना सहयोग दिया? सर गांव में विधायक जी और खट्टर साहब की वजह से काफ़ी काम हुए जी। जैसे कम्युनिटी सेंटर बना, नए बैंक की बिल्डिंग बनी, हमारे गांव का नया रोड बना और गांव की काफ़ी गलियां बनी और सेकंड वाटर वर्क्स भी बनने लग रहे हैं। और आप देख ही रहे हो जी। स्टेडियम को हम कोशिश करेंगे 15 दिन में तैयार करने की जी। और नंदीशाला बनाई गई जी। और काफ़ी काम हुए हैं जी। सर ये जो स्टेडियम का जो निर्माण आप करवा रहे हो, इसमें सर कोई पार्क वगैरह का भी कोई फैसिलिटी दोगे आप कुछ अलग से? अलग से तो खैर हमें अभी सोचा नहीं है। बाकी ये 8 किले हैं जी, बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल यहाँ पार्क, स्टेडियम के लिए। हाँ, तो इसके साथ साथ पार्क भी बन जाएगा। जी। जब घास या पेड़े लगेंगे जी। तो ऑटोमेटिकली यह पार्क भी काम आएगा। जी। सर आज का जो विषय है सर, नशा बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। सर आज के जो युवा है सर वो नशे की तरफ भाग रहा है, हेल्थ फिटनेस की तरफ किसी का ध्यान मेरे हिसाब से इतना रहा नहीं है। और आप क्या चाहते हो? आपने अपने गांव के विकास के लिए कोई ऐसा कार्य किया कि जैसे आपके गांव का जो युवा है उसका ध्यान नशे की तरफ ना जा करके हेल्थ फिटनेस की तरफ ध्यान जाए? सर ऐसा है, स्टेडियम आपके सामने नज़र आ ही रहा है। जी। अगर स्टेडियम तैयार हो जाएगा तो बच्चों का ऑटोमेटिकली ध्यान स्टेडियम की तरफ जाएगा, जी। नशे से दूर होंगे। जी। जब बच्चों का ये दिमाग में अगर कोई काम ही नहीं है तो गांव में फिर बकवास ही करेंगे। बिल्कुल। तो हमें इसलिए स्टेडियम को जल्दी से जल्दी तैयार करा के और नशा मुक्ति से निजात दिलाएंगे। जी। सर गांव में कोई बच्चों के लिए जो नवा युवा है उनके लिए सर कोई ऐसा कार्य जैसे कोई जिम प्रोवाइड वगैरह आपने कोई कराई है? जी। जिम देखो, पहले तो बिल्डिंग बनी थी, देख रेख नहीं हो पाई। जी। अब हम इस स्टेडियम को तैयार कराने के बाद यहीं जिम वगैरह का सामान पहले है भी और भी मिल जाएगा। जी। हम 15 दिन में लगभग लगवा देंगे। सर पॉपुलेशन कितनी है सर आपके गांव की? पॉपुलेशन लगभग होगी 18-20 हज़ार करीब। जी। और सर वोटिंग कितनी है? वोटिंग 8-1 हज़ार। जी। और सर आपने जो जीत हासिल की, कितनी वोटों से जीत हासिल की? मैंने 300 वोटों से। जी। सर गांव का कितना सहयोग आपको मिलता है? जी। गांव का सारे का सहयोग बहुत अच्छा है जी। जी। गांव में कोई कमी नहीं, छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, बाकी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। काम कराने के इच्छुक भी हैं और बहुत अच्छा गांव है। जी। सर आपके जो हल्का के जो विधायक हैं, आपके एरिया के जो विधायक हैं विशंबर वाल्मीकि जी, विशंबर वाल्मीकि जी, आपको उनका कितना सहयोग सर आपको मिलता है? उनके सहयोग से बना है जी। जी। फिर भी तकरीबन कितना ना खूब सहयोग मिला जी। जो भी कार्य हुआ है विधायक जी और सीएम साहब की ही बदौलती ये काम हुए हैं। सर आप इस काम से संतुष्ट हो? संतुष्ट है जी खूब। सर आप अपना राजनीति में आने का आपका मेन उद्देश्य क्या था सर, उसके बारे में कुछ बताएं। ना जी, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। मेरे पिताजी राजनीति कराया करते, मेरे चाचा जी कराया करते, पहले दादाजी कराया करते। खानदानी पेशा इसको बोल सकते हैं। पैसा है जी। जी। ये था कि भाई पढ़े 10वीं तक, आगे पढ़े को नहीं भाई, और फिर करना क्या था, बाप दादा ने राजनीति करी, हम भी चलो राजनीति में आ गए। जी। और सर शिक्षा के स्तर पे बात करते हैं, आपके स्कूल में, आपके गांव में आपके गांव में शिक्षा कितनी कक्षा तक के सर स्कूल है? 12वीं तक के। जी।
गर्ल भी 12वीं तक का है और बॉयज़ भी 12वीं और तक का है। उसके बाद सर जो बेटी हैं और आज आपके गांव के जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उसके बाद कहाँ जाते हैं सर पढ़ने? बुआनी खेड़ा चले जाते हैं या भिवानी, जी और ITI के लिए तो शाम भी जाते हैं कुछ बच्चे। सर जी जैसे कि आपने जो स्टेडियम बनवाया है ये आपने अपनी तरफ से जमीन ली है या पंचायती भूमि है? पंचायत की भूमि है जी। पंचायत की भूमि है। सर कितनी भूमि है यहाँ पे पंचायत की? पंचायत की होगी यहाँ 14.5 किले और 8 किले हमने स्टेडियम के लिए पहले ही दे रखे हैं कांग्रेस टाइम में। पर ये जोड़ की ज़मीन होने की वजह से तो अब 2-4 महीने आते हैं भर्त वगैरह करा के जी और हम 15 दिन में इसने क्लियर कर लेंगे। जी। और सर जो सालाना इनकम है पंचायती की भूमि की वो सर कितनी है? लगभग 10-12 लाख रुपए। जी। उसको सर इन्वेस्ट कहाँ कहाँ पे किया जाता है? लगभग ये छोटे मोटे काम होते हैं ना, जैसे गांव की सफाई के हुए या जैसे EBA जैसी वगैरह चलने लग रही है तो ये पंचायत फंड से ही होते हैं छोटे मोटे काम। सर आपकी गांव की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कितने सफाई कर्मचारी आपके गांव में काम कर रहे हैं? सफाई कर्मचारी 6 हैं जी सरकार की तरफ से, और बाकी सफाई कर्मचारियों की वाकई कमी है। कमी है। जी पहले 5 लेडीज लगा दी, 1 जेंट्स लगा दिया, किसी कारणवश लगाया होगा। बाकी सफाई कर्मचारियों की काफ़ी कमी है। जी। सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसके बारे में आपका क्या विचार है सर? हम तो फुल सहयोग करते हैं। जी। बेटी तो एक बहुत, मेरे गांव में जैसे जो भी बेटी पढ़ी जी अच्छी कस्टडी बनी है जी और आगे भी बच्ची खूब पढ़ने लग रही हैं। जी। बहुत हम तो सहयोग करते हैं हर तरह से। जी। सर गांव में स्ट्रीट लाइटें CCTV कुछ ऐसा भी कोई आपने प्रोवाइड ऐसा- कराया ऐसा- फैसिलिटी अपने ऐसा- गांव ऐसा को? नहीं कराया कोई भी। जी। तो काम पीछे काफ़ी ज़्यादा थे जी और इस वजह से भाई आगे कोई भी जैसे बनेगा तो उसने मतलब सलाह देंगे और कोशिश हमारी भी है। जी ये नहीं कि भाई बस तो 2-3 महीने पड़े हैं, हो सकता है स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवा दें। जी। सर पानी पीने के पानी की क्या फैसिलिटी है सर आपके गांव में? भारी समस्या है ये। जी। कहाँ से पानी का जो पानी का गांव से बाहर समरसीबल या हैंडपंप लगे हुए हैं, वहाँ से लेके आते हैं। और जब भी ये दूसरी डिग्गी बन जाएगी, वाटर बॉक्स बन जाएगा, फिर समस्या नहीं रहेगी। ठेकेदार ने बताया भाई 6 महीने हम तैयार कर दूंगा, पर हम ये सोचा भाई साल में तैयार कर दिया कोई अभी बात कार्य चल रहा है उस पर? नहीं। हाँ, तैयारी चल रही है जी। ठीक है। हाँ। और सर आपके गांव की जो गंदे पानी की निकासी है? गंदे पानी की निकासी नहीं है जी, भारी समस्या है। जी गांव में जो जोड़ हैं वो बीच में आ चुके हैं। हर साल हमें वो पानी निकलवाना पड़ता है सरकार के माध्यम से, या जैसे खुद ने भी निकलवाना पड़ा है। जी। समस्या है। तो सर आप आज हमारे चैनल के द्वारा हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हो जी, अपने समस्त देशवासियों को? आज तो कोरोना महामारी की वजह से मैं सभी देशवासियों को आज इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए जी अनुशासन ही, डिस्टेंस रखना, बिल्कुल। यही मैं आप सभी को मतलब कहना चाहूँगा। तो ये थे हमारे साथ सुरेश रंगा जी डिस्ट्रिक्ट भिवानी से। तो आइए ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे, फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, मैं यानी जोनी सिरसवाल आपसे इजाज़त लेता हूँ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल।